शहर के बीच मुझे तो आप एक बात, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक शहर के बीच में इस तरह का नाजायज इस तरह की ब्लास्टिंग एक शहर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बीच में एक बता दो आप, पूरी राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में बता दो आप। झुंझुनू का कानू पीर पहाड़ी क्षेत्र बन गया पुलिस छावनी, सैकड़ों लोग हो गए वहां पर एकत्रित। झुंझुनू का पूरा पुलिस जाब्ता भी वहां पर पहुंच गया मौके पर। झुंझुनू डीएसपी वीरेंद्र कुमार और झुंझुनू ग्रामीण डीएसपी हरि सिंह धायल पूरे पुलिस जाब्ते के साथ पहुंच गए कानू पीर पहाड़ की तलहटी में। जी हाँ, हम आपको बता दें कि झुंझुनू के कानू पीर पहाड़ की तलहटी में खनन, जो कि लंबे समय से विवादों में चल रहा है, गुरुवार को फिर इस पहाड़ी क्षेत्र में खनन की सूचना मिली और सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्र के लोग वहां पर सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हो गए। वहां पर स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 दिन से इस पहाड़ी क्षेत्र में वापस खनन कार्य लीज संचालक द्वारा शुरू कर दिया गया है, जिससे कि आसपास के लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लोग वहां पर धीरे धीरे एकत्रित हो गए और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस भी अपने पूरे जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच गई और लोगों को समझाइश करने का प्रयास करने लगी। हम आपको बता दें कि वहां पर काफ़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही और कई महिलाओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि जीना और मरना अब यही होगा, या तो मरेंगे और या मारेंगे, मगर इस क्षेत्र में किसी भी सूरत में खनन कार्य नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पर खनन कार्य करने का मतलब है कि आसपास बसे हुए सैकड़ों हजारों घरों में लोगों को घरों का नुकसान और लोगों की जान माल का नुकसान होने का अंदेशा भी 24 घंटे बना रहता है। सूचना के बाद पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्ढा भी मौके पर पहुंच गए और लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री गुड्ढा ने कहा कि किसी भी सूरत में हम झुंझुनू शहर के दिल पर खनन कार्य नहीं होने देंगे, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र झुंझुनू शहर का सेंटर है, झुंझुनू का हार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है गाइडलाइन में, हम किसी भी सूरत में झुंझुनू शहर के हार्ट पर खनन कार्य नहीं होने देंगे। अब बर्दाश्त की इंतहा हो गई है और बर्दाश्त की इम्तिहान हम लोगों का न लें। तो प्रेम से तो माना ही को नहीं कि वो बच्चे थोड़ी मानते हैं। ये मेरा कहने का मतलब है कि ये माइनिंग यहाँ नहीं रुकेगी। शहर के बीचों बीच कलेजे के अंदर ब्लास्टिंग हम नहीं होने देंगे। ये कह रहे हम कोर्ट से, हमने हाई कोर्ट से लिखा लिया, सुप्रीम कोर्ट का ये हो गया, अजमेर से वो लिखवा लाए। किसी का भी ईमान खरीद के हराम की कमाई से किसी का ईमान खरीद कर कुछ भी लिखवा लाते हैं। हम तो ये जानते हैं शहर के बीचों बीच लोगों के घरों के बीच में ये ईदगाह है या और बाकी जो सरकार के बनाए हुए प्रोजेक्ट हैं उनको तोड़ दिया गया। और ये इस तरह का, और मुझे तो जब धौलपुर में किसी के साथ नाइंसाफी होते तो वहाँ भी बुलाते हैं, जोधपुर में भी बुलाते हैं, कल टोंक में भी था 2 दिन पहले। और भैया ये झुंझुनू में तो आप लोगों का तो 5 साल के लिए 4 साल के लिए आप वोट नहीं डालते, मेरी जाम नहीं जब्त हो जाती, घर जाने वाला नहीं रहता, मैं जिंदगी भर जब तक जिंदा रहूंगा ये एहसान में तो मानूंगा। लीज संचालक द्वारा खनन कार्य की सूचना के बाद सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी वहां पहुंच गई थी। कई बुजुर्ग महिलाओं ने तो यहां तक कह दिया कि या तो मारेंगे या मरेंगे, मगर इस पहाड़ी क्षेत्र से अब एक भी पत्थर उठाने नहीं देंगे, क्योंकि यहां हमारी नस्लें बस रही है, यहां हमारे घर हैं जिनका जान माल का नुकसान हमें 24 घंटे बना रहता है। अब कुछ भी करना पड़े, मगर यहां से हम किसी भी सूरत में पत्थर नहीं उठाने देंगे। कह तो मान जाएंगे और नहीं मानेंगे तो वैसे मनाएंगे। क्या करोगे? मारेंगे मारेंगे, बट्ठा मारा लेके मैं बट्ठा फंसा नहीं मारेंगे। मैं कमा के खाया बट्ठा से ही बट्ठा रोक दिया ले, अब मैं बट्ठा उठाने को ना, अगर ठानना होगा तो मैं मारूंगा और मरेंगे। तो रोजी ना तो फायदो कर रहा है। थाने एक बात बताऊं तो ये मैंने वो आने पहले क्या कर दिया होता, क्या नहीं काम ना ठानो पड़ता। और वो डिप्टी साहब कोई और है कि अब थाने में बताऊं
अब मुकदमा भी करेगा कि आज बोले भी हमारी फलानी मशीन तोड़ रही भी मुझे काट दे, वो मुकदमा करेगा। अब थे लिखोगा गेल ने कर दियो साहब, गेल ने कर दियो साहब गेल ने देखो कुछ करे सबके सामने था, सब नहीं करे लगा रखन एक दो मुलजिम तो बैठा एक तो इकबाल जी ने एक बार करम जी दो सब बैठे। आज तो आपको बताऊं ये निवेदन है कि यार 3-4 लाख लोग आ रहे हैं, ये सारे लोग खिदमत में लगेंगे, हम भी नहीं चाह रहे पड़ी के मायने रोजीना गोची 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 कदे कदे हंसती हंसती को हम पड़ जाएगी ठीक है मायने छेड़खानी तो मैं शहर के भी तो मुझे तो आप एक बात पूरे हिंदुस्तान में किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक शहर के बीच में इस तरह का नाजायज इस तरह की ब्लास्टिंग एक शहर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बीच में एक बता दो आप राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में बता दो आप पूरे हिंदुस्तान में बता दो। करीब 2 घंटे के धरना प्रदर्शन के बाद झुंझुनू डीएसपी वीरेंद्र कुमार और ग्रामीण डीएसपी हरि सिंह धायल ने वहां पर मौजूद पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्ढा और सैकड़ों की संख्या में आए प्रदर्शनकारियों को समझाइश की और धरना प्रदर्शन समाप्त करवाया। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्ढा और स्थानीय लोगों ने बताया कि आने वाली 27 फरवरी को एक बड़ा आंदोलन भी कलेक्ट्रेट के सामने किया जाएगा। अगर दोबारा से यहाँ पर खनन कार्य शुरू होता है तो यहाँ भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा।